वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट में दिखाया जाता है डाइव कहता है किंग चलो हम वहाँ चलते हैं। एंड किंग उसे अनइंटरेस्टेड नज़रों से घूर रहा था एंड हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है जैसे हमारी फीमेल लीड कुछ इशारा कर रही हो। देन वो दौड़ते हुए डाइव के पीछे चला जाता है एंड फीमेल लीड मन में कहती है अच्छे से खेलना किंग। एंड बताया जाता है हमारा डिवाइन बेस्ट किंग एक बच्चे के साथ पपी की तरह क्यों खेल रहा है, एक्चुअली क्या हुआ था। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड मन में कहती है सीरियसली आखिर ये कितने घंटे ऐसे बैठने वाला है। यदि तुम किसी भी प्रकार की बातचीत करना चाहती हो तो इसे सबसे पहले लाइब्रेरी से थोड़ी देर के लिए बाहर लाना होगा, ऐसे बात नहीं बनने वाली। देन कहती है किंग जाओ और जाकर उसे आकर्षित करो। देन किंग कंफ्यूज हो जाता है, वो कहना चाहता है आकर्षित का क्या मतलब। देन फीमेल थोड़ी देर सोचती है, देन कहती है जैसा तुम मेरे साथ करते हो वैसा ही तुम्हें उसके साथ भी करना है। एंड किंग को थोड़ा आइडिया आने लगता है एंड खुश होकर कहता है ओके। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डाइव और किंग खेल रहे थे एंड फीमेल लीड मन में कहती है उसकी स्माइल बहुत ही प्यारा है, उसका पर्सनालिटी बिल्कुल एक पर्सन जैसा है, तीखी और कांटेदार, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भी बच्चे जैसा नहीं है। वो अपने 10 साल की उम्र से ज़्यादा ही मैच्योर है, लेकिन अब मुझे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी उम्र का ही एक साधारण बच्चा है। देन तभी आवाज़ आती है ये पहली बार है जब मैंने डाइव को इतनी चमक से मुस्कुराते हुए देखा है। देन हमारी फीमेल लीड उस गोश्त की तरफ देखती है एंड गोश्त लेडी कहती है हमारा डाइव वो काफ़ी क्यूट है ना। एंड चिल्लाती है डाइव ध्यान रखना नीचे मत गिरना। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है इसने तो मुझे डरा ही दिया, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये मुझसे बातें कर रही है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से खुद से ही बातें कर रही है। यदि ये एक सामान्य बात होती तो मैं गोश्त की बातों को अनदेखा कर देती। देन गोश्त से कहती है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। देन गोश्त कहती है हाँ बिल्कुल हमारा डाइव दूसरों को भी बहुत ही प्यारा लगता है ना। एंड फीमेल लीड मन में कहती है मुझे अचानक से उससे बात करने का मन हुआ। एंड गोश्त को रियलाइज़ होता है तो वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और कहती है हे क्या तुम मुझे देख सकती हो। एंड फीमेल लीड मन में कहती है ये डचेस है ना, किसी तरह वो मेरी कल्पना से अलग दिखती है, क्या वो स्टमक कैंसर की वजह से नहीं मरी थी। देन कहती है डचेस एस्करा है ना। देन डचेस कहती है हाँ। देन डचेस कहती है मेरा नाम सरुआ है, तुम्हारा नाम क्या है। देन हमारी फीमेल लीड कहती है कमीला। देन सरुआ कहती है कमीला कितना प्रिटी नेम है, बहुत समय हो गया जब मैंने डाइव को इतना खुश देखा है, थैंक यू कमीला। फीमेल लीड मन में कहती है अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं तो ये काफ़ी प्यारी लग रही है, मैंने सुना है कि ये 31st ईयर में ही मर गई थी, क्या ये चेहरा 31 ईयर्स की है, सच में मैं तभी विश्वास कर लूँगी अगर कोई कहे कि ये मेरी एज की है। देन कहती है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ग्रीटिंग या कुछ और पाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बच्चों को कुछ समय रेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड मन में कहती है मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि पढ़ाई कितनी कठिन हो सकती है। देन कहती है बाय द वे क्या उसे गर्मी नहीं लग रही है, मौसम अब पूरी तरीके से गर्म हो गया है, लेकिन वो इतने मोटे कपड़े पहने हुए है और इतना तेज़ दौड़ रहा है। देन तभी सरुआ कहती है वो इस कारण से है क्योंकि उसके कलाइयों में बहुत चोट लगी है। देन फीमेल लीड कहती है चोट लगी है, लेकिन कैसे। देन सरुआ बताती है सेरिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। देन फीमेल लीड सोचती है सेरिन अच्छा तो वो नैनी। देन सरुआ कहती है देन सरुआ हिम्मत बांधते हुए कहती है वो सब बच्चे की भलाई के लिए ऐसा करती है, जब बच्चा कुछ गलत करता है तो सेरिन कभी कभी उसे मारती है, और अगर उसके हाथ के घाव के बारे में किसी को पता चल गया तो उसे और भी मार पड़ेगी। एंड फीमेल लीड ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है क्या इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चे को मारा जाता है, नो वे।
एंड वहाँ से तुरंत उठती है एंड जोरों से चिल्लाती है डाइव एंड उसके हथेलियों को चेक करती है तो उस पर बहुत सारे चोट के निशान होते हैं एंड ये देखकर हमारी फीमेल लीड गुस्से से आग बबूला हो जाती है एंड डाइव चिल्लाता है मुझे छोड़ दो एंड वहाँ से तेजी से भागते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ जाता है। देन तभी आवाज़ आती है तुम पूरे 30 मिनट लेट हो डाइव एंड डाइव घबराते हुए कहता है वो एक्चुअली ये था। देन नैनी कहती है क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि हमेशा अपनी अपॉइंटमेंट पर कायम रहा करो, फिर भी तुम क्लास के लिए देर से आए। ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। देन डाइव डरते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं समय का ध्यान नहीं रख पाया, मेरी गलती थी। देन नैनी कहती है धीरे बोलो, अगर इसके बारे में ड्यूक को पता चल गया तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। देन डाइव चिल्लाते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, पर प्लीज़ फादर को इसके बारे में मत बताना। देन नैनी कहती है हाँ मुझे डाइव बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस घर में एकमात्र पर्सन जो सच में यंग मास्टर की परवाह करती है, सो प्लीज़ इसे कभी मत भूलना। देन डाइव कहता है हाँ थैंक यू सरीन। देन नैनी कहती है लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें, है ना। देन डाइव डरते हुए कहता है सरीन मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देन नैनी कहती है ओ माई तुम दंडित नहीं होना चाहते, तब तो तुम्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए था कि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले। तो यही कारण है कि ड्यूक डाइव को नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम उनके वाइफ की मौत का कारण बने। आखिर कौन अपने मदर की मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया। देन डाइव कहता है मैं। देन नैनी कहती है हाँ बिल्कुल, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि ड्यूक एक बार फिर आपकी ओर देखे तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें जरा भी गलती नहीं करनी चाहिए। देन डाइव कहता है हाँ बिल्कुल। देन नैनी कहती है सो अब तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है, सो सीधे सीधे अपने स्लिप्स को ऊपर करो। देन डाइव कहता है हाँ। एंड जैसे ही नैनी उसे मारने ही जाती है वैसे ही उसके हाथों को कोई रोक लेता है और नैनी गुस्से से चिल्लाती है कौन है ये। वेल ये हमारी फीमेल लीड होती है एंड कोल्डली कहती है ये नैनी तो पूरी तरीके से पगला गई है। देन नैनी कहती है क्या, मेरे हाथ को छोड़ो। बच्चे का अनुशासन एक ऐसा मामला है जिसे ड्यूक ने मुझे सौंपा है। ये एक ऐसा मैटर है जिसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। एंड नैनी को ये कहते देर नहीं लगती, हमारी फीमेल जोड़ों से एक तमाचा दे मारती है और नैनी का चश्मा नीचे गिर जाता है। एंड नैनी को कुछ भी समझ नहीं आता है और कहती है आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है। एंड गुस्से में कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में मैं ड्यूक को बताऊंगी। एंड फीमेल लीड एक बार और जोरदार चाटे से उसकी बोलती बंद कर देती है और कहती है तुम पागल हो और किसी पागल पर्सन द्वारा पागल कहलाना वास्तव में थोड़ा कष्टदायक होता है। और ड्यूक में ऐसी कौन सी खास बात है, एक बार फिर से कहो। एंड नैनी चिल्लाते हुए कहती है मैं फिर से कहूँगी ये ऐसा मैटर है जिसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड फीमेल लीड उसे स्लैप पे स्लैप दिए जा रही थी और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी और सभी मेड और सर्वेंट उसकी चीखें सुन रहे थे। एंड नैनी चिल्लाते हुए कह रही थी मैं इसी वक्त ड्यूक को रिपोर्ट करूंगी कि तुमने चाइल्ड की डिसिप्लिन में इंटरफेयर किया। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ड्यूक ऐसी घटना के बाद चुप रहेंगे। एंड ये सुनते ही फीमेल लीड एक बार और उसे जोर से तमाचा दे मारती है। एंड नैनी दांत पीसते हुए कहती है क्या तुम पागल हो, तुम रुक क्यों नहीं रही हो, इस तरह इंटरफेयर करना तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुमको नहीं लगता कि किसी बाहरी पर्सन को फैमिली मामलों में इंटरफेयर करना दुस्साहस माना जाता है। आखिर तुम जैसे किसी पर्सन को ऐसे बर्ताव करने का अधिकार किसने दिया।
देन फीमेल लीड एविल स्माइल करते हुए कहती है, मेरा और इस बच्चे का रिश्ता बहुत ही करीब का है। एंड डाइव, ड्यूक और काउंट फीमेल लीड की बातों को शॉक्ड होकर सुनते हैं। एंड नैनी कहती है क्या? एंड फीमेल लीड कहती है, ध्यान से सोचो और बताओ मैं कौन हूँ। ऑफ कोर्स उसकी रेड आइज देखकर नैनी को आइडिया हो गया था कि वो कौन हो सकती है। देन फीमेल लीड कहती है, डाइव तुम मेरे साथ चलो। एंड वो डाइव के हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर ले जाती है। एंड ड्यूक उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। एंड फीमेल लीड उन्हें गुस्से से देखती है। एंड ड्यूक को कोई आइडिया नहीं होता। एंड फीमेल लीड उन्हें इग्नोर करके डाइव को अपने साथ ले जाती है। देन नेक्स्ट सीन में ड्यूक एस्करा का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। काउंट कहता है, उसने उस दौरान भारी मात्रा में काला धन इकट्ठा किया और उसे कठोर दंड दिया जा रहा है, केवल काले धन के लिए नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड डाइव पर हाथ उठाने की? इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, और बताओ। देन काउंट कहता है, इस बात के भी सबूत है कि सैब्रिन ने इकट्ठा की गई काले धन का इस्तेमाल कर्मचारियों को रिश्वत देने में किया, इसलिए सभी कर्मचारियों की गहन जांच के बाद उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगा। एंड ड्यूक एस्करा कहते हैं, गुड, बहुत अच्छा काम किया। एंड फीमेल लीड की तरफ देखते हुए कहते हैं, सो मुझे अब इस तरीके से घूरना बंद करोगी? एंड हमारी फीमेल लीड का गुस्सा पूरे ऑफिस में फैल रहा था और इरिटेट होकर कहती है, आप जानते हैं कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है ना? देन ड्यूक कहते हैं, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एंड फीमेल लीड चिल्लाते हुए कहती है, एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना करना ही प्राउड की बात है? आपका बिहेवियर ही वो कारण है जिसकी वजह से सैब्रिन इस तरह जंगली रूप से दौड़ने में सक्षम थी, क्योंकि आप डाइव के प्रति इंडिफरेंट है। आप उसके हाथ के बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसके उस हाथ के बारे में, उसके हाथ पर चोट के निशान देखने के बाद भी आप कहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देन ड्यूक कहते हैं, तुम अनौपचारिक रूप से बातें कर रही हो। देन फीमेल चिल्लाते हुए कहती है, तो क्या अभी आपके लिए ये ज़रूरी है? देन ड्यूक घबराते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। देन फीमेल लीड अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि आप डाइव के फादर बने। एंड ड्यूक सोच में पड़ जाते हैं। एंड फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है। देन ड्यूक एस्करा कहते हैं, आखिर वो किसकी तरह इतनी जंगली हरकतें कर रही है? देन काउंट कहता है, वो बिल्कुल लॉर्ड कैस की तरह है। देन ड्यूक कहते हैं, क्या? देन काउंट बताता है, आपने उसे किसी को थप्पड़ मारते हुए देखा है ना? किसी और ने बीच में कदम रखने की हिम्मत ही नहीं की। इससे आप समझ ही सकते हैं। फिर भी वो वास्तव में अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखती है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड डाइव ने सच में उन्हें सिस्टर के रूप में स्वीकार कर लिया है ना? एंड काउंट टीज करते हुए कहता है, हालांकि किसी और को अभी भी वो कह के बुलाया जाता है। एंड ड्यूक कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देन काउंट कहता है, तो क्या मुझे भी अब से वो कहकर बुलाया जाएगा? देन ड्यूक गुस्से से कहते हैं, मैं हाल ही में कुछ ज़्यादा ही तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूँ। देन काउंट कहता है, मुझे अभी याद आया कि मुझे काम पर जाना है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सारू रोते हुए कहती है, मैंने सोचा कि ये सब डाइव के भले के लिए था। मैं तो बस यही मानती थी कि सैब्रिन को ज़्यादा ही सख्त थी। हालांकि मुझे पता था कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, फिर भी मैंने ऐसा क्यों सोचा? देन फीमेल लीड मन में कहती है, संभवतः ये बात नहीं है। सर्वा को ये भी स्पष्ट रूप से पता था कि सैब्रिन डाइव से दुर्व्यवहार कर रही थी, लेकिन एक गोस्ट के रूप में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो सैब्रिन पर विश्वास करने के लिए खुद का ब्रेन वॉश कर रही थी, अन्यथा वो पागल हो गई होती। देन सर्वा कहती है, डाइव कैसा है? वो ठीक तो है ना? देन फीमेल लीड कहती है, वो सारा दिन सोया रहा। एंड मन में कहती है, डाइव उस रूम में वापस नहीं जाना चाहता जहां वो रहता था।
तो कुछ दिन बीत गए हैं जब से मैंने उसे अपने कमरे में लाई जिसमें मैं रहती हूँ। डाइव अपना सारा समय सिर्फ खाने और सोने में बिता रहा है। जब वो उठता है तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। भारी नींद से लड़ने में असमर्थ एक ऐसे पर्सन की तरह हो गया है जिसकी आत्मा निकल गई हो और वो फिर से सो जाता है। एंड सर्वा रोते हुए डाइव को देखती है एंड डाइव डैड और मॉम कहे जा रहा था। देन ये सुनकर सर्वा और जोरों से रोने लगती है एंड कहती है डाइव मॉम बहुत दुखी है। देन फीमेल लीड कहती है सर्वा मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को वास्तव में सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है।